हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी मसाला काइजाला। आज हम बात करने वाले हैं द डेविल मेड मी डू इट मूवी के बारे में, जो कि कंज्यूरिंग का थर्ड सीक्वल है, थर्ड पार्ट है। इसे IMDb पे 6.6 की रेटिंग मिली है। ये एक हॉरर मूवी है और कंज्यूरिंग का क्रेज तो इंडिया में कैसा आप सब जानते ही हैं। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में क्या होता है, एक्सोर्सिज्म हो रहा होता है एक बच्चे के ऊपर जिसका नाम डेविड है। इधर हमारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वेरिन दोनों मौजूद होते हैं। अर्नी और डेबी ये भी वहां मौजूद होते हैं। अर्नी कौन है? अर्नी बॉयफ्रेंड है डेबी नाम की लड़की का, जिसका छोटा भाई है डेविड। डेविड इज पोजेस्ड बाय अ शैतान, एक डेमोन उस पे पोजेस करके बैठा है, यानी एक शैतान का साया है डेविड के ऊपर। इसी का एक्सोर्सिज्म चल रहा है, डेविड को बचाया जा रहा है उस शैतान से। ऑलराइट, इस सारे एक्सोर्सिज्म के प्रोसेस में होता क्या है कि जो एड पे हमला होता है और जो अर्नी है वो शैतान से कहता है कि वो डेविड को छोड़ दे और उस पर कब्जा कर ले, उसकी सोल ले ले, डेविड को छोड़ दे। ऐसा ही होता है, शैतान डेविड को छोड़ देता है और अर्नी पे कब्जा कर लेता है। पर उस वक्त नहीं, बहुत टाइम बाद जहाँ पे ये लोग सब नॉर्मल हो जाता है सारा कुछ सीन, अर्नी और डेविड जिस जगह काम करते हैं तो वहां पे अर्नी को धीरे धीरे शैतान वापस दिखने लग जाता है, उसे हॉन्ट करने लग जाता है। जो डेमोन है, डेमोन शैतान, वो उसे हॉन्ट करने लग जाता है। तो अर्नी एक दिन क्या करता है, अपने बॉस का मर्डर कर देता है। उसे पता नहीं होता, वो खुद नहीं करता, शैतान उससे करवाता है। तो फिर उसको पुलिस पकड़ती, तब वो यही बोलता है, द डेविल मेड मी डू इट, मैंने ये नहीं करा। कोई मानता नहीं है, ठीक है। मर्डर का सीन, कोई मर्डर करके आएगा, बोलेगा भूत ने करवाया मेरे से, कौन मानेगा। तो उसे जेल हो जाती है आदमी को। फिर एड और लॉरेन उसको बचाने के लिए उसे मिलने जाते हैं, उसे बाइबल पढ़वाते हैं। वो बाइबल पढ़ लेता है आराम से, पर अगर उस पर भूत का साया है या शैतान का साया है तो वो बाइबल नहीं पढ़ सकता था। वो लोग सोच में आ जाते हैं क्या है, ऐसा क्या है कि क्या पोजीशन इसमें सही में इसने जानबूझ के मर्डर करा है। इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां जाते हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी। कहानी शुरू हुई थी जब डेबी एक नए घर में जाती है अपने बॉयफ्रेंड और अपने छोटे भाई के साथ, जहाँ ये शिफ्ट होते हैं, इनकी माँ भी साथ में होती है। तो वहां पे डेविड पे किसी ने, डेविड को श्राप लग जाता है, डेविड को कर्स हो जाता है, ठीक है, किसी टोटके के द्वारा। कोई उनके घर के नीचे टोटका रख जाता है तो डेविड के ऊपर भूत का या डेविल, शैतान बोलो, शैतान का साया चढ़ जाता है। आगे चल के क्या होता है कि ये जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं ये पता कर लेते हैं कि जो टोटका है वो उनके घर के नीचे रखा है। उसके फोटोज खींचते हैं और सर्कुलेट करवाने को बोल देते हैं आसपास के पुलिस स्टेशन में। एक पुलिस स्टेशन से इन पे कांटेक्ट आता है, वो कहते हैं कि हाँ, हमने ऐसा टोटका देखा है, ये टोटका हमें एक जगह मिला, एक मर्डर हुआ था, हमें यही सेम टू सेम चीज दिखी थी, ठीक है। तो वो जो लॉरेन है, लॉरेन को तो विजन्स आते हैं, लॉरेन इनकी हेल्प करती है मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने में, तो उनको लाश मिल जाती है, ठीक है। ऐसा होता है इनके साथ। अब आगे चल के ये दोनों जाते हैं मॉग में। मॉग में क्या होता है, मॉग में जहाँ पे जो अर्नी का जो बॉस था जिसका मर्डर हुआ गया है, उसकी वहां पर जाते हैं पोस्टमार्टम हाउस में, और उसको लॉरेन टच करके विजन्स, लॉरेन को विजन्स आते हैं तो वो उसे टच करती है। तो वो सब देख लेती है कि कहाँ टोटका हो रहा है, कौन टोटका कर रहा है। तो जो टोटका कर रही होती है औरत, वो भी लॉरेन को देख लेती है और वो उन दोनों को पहचान लेती है, लॉरेन और उसके पति को पहचान लेती है। अब जब वो लोग घर आते तो पता चलता है कि उस औरत ने अब एड पे भी कर्ज कर दिया है, एड पे भी टोटका कर दिया, उनके घर में वो फूलों के गुलदस्ते में टोटका रख के भेजा है। तो अब एड भी पोजेस्ड है, डेविड था, अर्नी है, एड भी है, ठीक है। ये लोग इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए फादर कास्टनर के पास जाते हैं। फादर कास्टनर बताता है कि ये टोटका ऐसा है, इसका कोई तोड़ नहीं है, ये बहुत खतरनाक टोटका है, खाली हाथ इन्हें वापस आना पड़ता है। पर जब एड पे ये टोटका हो जाता है तो लॉरेन वापस जाती है फादर कास्टनर के पास उनसे मदद मांगने के लिए। इसी बीच एड को पता चल जाता है कि जहां से ये टोटका हो रहा है वो एक टनल के नीचे हो रहा है, ये किसी ऐसी जगह से हो रहा है जहां से ट्रेन पास होकर जाती है और मॉइस्चर होता है, उधर कोई नदी बह रही है, उधर पानी टपा रहा है, पानी टपक रहा है, ठीक है। तो ऐसी जगह से फादर कास्टनर का घर है। तो जब लॉरेन फादर कास्टनर से मिलने जाती है, फादर कास्टनर बताते हैं कि जो ये टोटका कर रहा है ना, जो इन सब चीजों के पीछे है, वो उनकी खुद की बेटी है जिसकी मदर बचपन में मर चुकी है। और वो डेमोन से बहुत ही फैसिनेट हो गई थी क्योंकि उनके घर में इतना सारा कलेक्शंस था फादर कास्टनर के पास सैटानिक चीजों का, तो वो गॉड के अलावा यानी भगवान को छोड़ के शैतान में इंटरेस्टेड हो गई थी। पर वो अपनी बेटी से कुछ कह नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वो उनकी खुद की बेटी है, इसलिए वो उसको रोक नहीं पाए। वो कहते हैं कि इस तोड़ को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो एल्टार है, यानी जहां ये जिस टेबल पे ये सब होता है, टोटका, एक टेबल होती है पत्थर की, पेंटागन सा बना रहता है, कैंडल चली रहती है, उसे तोड़ दो। एल्टार को तोड़ दोगे तो डेमन खत्म हो जाएगा और जिसने ये सब शुरू करा है उसकी सोल ले लेगा। तो लॉरेन को वो जगह दिखाते हैं, उन्हीं के घर में होता है वो टनल, छोटा सा बेसमेंट जहाँ ये सब हो रहा होता है। लॉरेन वहां जाती है उसको तोड़ने के लिए, पर वो तोड़ नहीं पाती। इसी बीच फादर कास्टनर का मर्डर हो जाता है। फादर कास्टनर का मर्डर कौन करता है? उनकी खुद की बेटी। और ऑलराइट, तो जो एड होता है वो लॉरेन को बचाने के लिए आता है फादर कास्टनर के घर पे।
एक हथौड़ा ले लेता है वो, ताकि वो गेट का एंटर हो सके उस बेसमेंट के अंदर। ऑलराइट, पर जो ये जिसने ये सारा कुछ कर्ज करा था, फादर कास्टनर की बेटी अब एड पे भी जादू कर देती है, ऐसा जादू हेलुसिनेट कर देती है उसे कि एड अपने आप को भूल जाता है, उसमें भी सैटानिक पावर्स आ जाती हैं, वो भी शैतान की तरह फिर अपनी ही बीवी का मर्डर करने के पीछे भागता है हथौड़ा लेके। लॉरेन अपनी जान बचाती है और उसे याद दिलाती है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और हम लोग अपने अच्छे मेमोरीज, हैप्पी मेमोरीज याद दिलाती है। एड ठीक हो जाता है। एड ठीक हो जाता है तो वो उसी हथौड़े से एल्टार को तोड़ देता है। एल्टार को तोड़ देता है तो कर्ज खत्म हो जाता है। यहाँ अर्नी की जान बच जाती है, क्योंकि अर्नी अपना खुद का मर्डर कर रहा होता है, क्योंकि शैतान को सिर्फ उसकी जान चाहिए होती है। तो अर्नी वो अपना सुसाइड नहीं करता, अपना मर्डर नहीं करता, वो भी बच जाता है, एडी बच जाता है, सब बच जाते हैं। बट फादर कास्टनर की जो बेटी थी जिसने ये सब कुछ करा था, अब वो मर जाती है। मरती कैसे? शैतान उसकी सोल को छीन लेता है, उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और टूट जाती है पूरी तरह से। ये सीन दिखाया है, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। लास्ट के सीन में इन लोगों ने क्या दिखाया है कि ये कहानी एक असली कहानी पे बेस्ड है, क्योंकि असली के जो कास्ट थी लास्ट में उनको भी दिखाया गया है। बस यही थी कहानी। इन दी एंड एक टेप प्ले होती है जिसमें कि जो असली रिकॉर्डिंग है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर्स, मैं नहीं जानता असली है कि नहीं, पर हाँ सुनने में ऐसी लगता है कि वो असली डेविड की वोकल्स है, जो रियल डेविड था ना, जो बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग है 1980 के टाइम की, वो प्ले करी जाती है। और बाकी जो कंज्यूरिंग सी फर्स्ट और सेकंड, उनसे बहुत डिफरेंट है मूवी, तो जरूर देखिए। आई एम गिविंग इट 3 stars out of 5. ओके, थैंक यू। Don't forget to subscribe my channel, hit the bell icon for the latest notifications, comment your reviews and feedback, share with your friends and family. Thanks.